सवाल नंबर 3 है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का मान 5 है, डी का मान 3 है, ए एन का मान 50 है, तो एन और एस एन का मान निकालना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं फार्मूला ए एन वाला से। हम लोग को पता है ए एन वाला का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए, ए एन का मान हम लोग को मालूम है 50 और ए का मान मालूम है 5 और n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हम लोग को मालूम है 3। चलो 5 को इधर ले आते हैं तो 50 में से 5 घट जाएगा तो 45 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू डी, अब ये 3 से काटते हैं तो 15 मरतबे में हो जाएगा, ये 15 हो गया और n माइनस 1। ध्यान से समझिएगा, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इस तरफ लाते हैं तो माइनस में है 1 है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि n का मान हम लोग को क्या आ गया 16 आ गया। ये आंसर हो गया। दूसरा सवाल पूछ रहा है एस एन का मान निकालिए। चलिए, तो एस एन का फार्मूला हम लोग लगाते हैं, तो मालूम है एस एन का फार्मूला क्या होता है। एक शॉर्ट हम लोग को फार्मूला मालूम है, ए प्लस ए एन, यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद। यदि एन का मान मालूम रहे और प्रथम व अंतिम पद मालूम रहे तो ये शॉर्ट में हम लोग इससे आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ एन का मान 16 आ गया, तो आप n के जगह यहाँ पे आप 16 लिखिए, नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको n का मान देना होगा, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है एस एन का मान बताइए। तो ये ज़रूरी नहीं कि n का मान यहाँ आपको जो निकला है 16 तो यहाँ रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते, लेकिन इसमें आपको यूज़ करना है। चलिए, a का मान हम लोग को मालूम है 5 और ए एन यानी कि अंतिम मान भी दिया हुआ है 50, तो इसको काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 8 इंटू यही कितना हो जाएगा 55, 50 से 5 55 हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं तो 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, तो ये हम लोग को एस एन का मान भी निकल गया। अब हम तीसरा का दूसरा नंबर सवाल है, ए का मान 7 दिया है, ए 13 का यानी 13 का मान 35, डी का मान और एस 13 का मान क्या करना है निकालना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, इस फार्मूला लगाते हैं। नाउ हम लोग को मालूम है कि ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसी पर ध्यान दीजिए, ए 13 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए 13 लिखेंगे और ए का मान हम लोग को मालूम है, ए का मान 7 है। उसके बाद एन के जगह यहाँ देखिए, यहाँ एन है तो एन है, एन के जगह क्या है 13 है, तो 13 लिखेंगे 1 डी का मान हम लोग को निकालना है। सवाल पूछा डी का मान निकालिए, डी का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग को ए 13 का मान भी मालूम है 35, यहाँ 7, इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 12 डी। 7 को इधर ले आते हैं, 7 को इधर ले आएंगे तो 35 में से 7 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 28, यहाँ हो जाएगा 12 डी। अब इसको काटते हैं तो 7 चौक 28 और 3 चौक 12, यानी कि डी का मान क्या हो गया 7/3। ये 7 है, 3 है, तो 3 में डी से गुना होगा तो डी का मान निकालना है, तो 3 इसके नीचे आ जाए। तो चलिए, डी का मान हम लोग को निकल गया। अब हम लोग को निकालना है S13। तो S13 निकालने का फार्मूला आपको मालूम है कि अगर n का मान मालूम है तो ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं, a प्लस ए एन, यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो अंतिम पद हम लोग को ए एन यानी कि ए 13 मालूम है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 13/2 ए यानी कि प्रथम 7, और अंतिम पद हम लोग को मालूम है कितना है, यहाँ एन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 13, तो ये मालूम है कितना है 35 हो गया। अब ये 13 हो गया बटा में 2 हो गया, 35 और 7 कितना आ जाएगा 42, काट देते हैं कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अभी गुना कर देते, 13 के एक बार पढ़ेंगे 13 दूना 26 और 1 27, ये हम लोग को S13 का मान निकल गया और डी का मान निकल गया। तीसरा नंबर सवाल है 3 का 3 नंबर, इसको हम लोग बनाते हैं। तो इसमें भी हम लोग का फार्मूला ए एन का मालूम है क्या होता है,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ध्यान से देखिए, तो ए एन यानी जहाँ एन है वहाँ पे देखिए यहाँ 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए 12 लिख देंगे, तो ए प्लस यहाँ भी एन के जगह क्या हो जाएगा 12 इंटू क्या हो जाएगा डी। चलिए अब सब का मान रखिए जो जो दिया है। ए 12 का मान कितना है 37। फिर यहाँ ए का मान दिया हुआ है कितना नहीं मालूम है, यही निकालना। देखिए ए का मान और इस 12 का मान निकालना। चलिए ये 12 में से एक गया तो 11, और डी का मान हम लोग को मालूम है 3, तो ये हो गया 37 और ए प्लस 11 दिया 33, तो इधर ले आएंगे तो घट जाएगा, तो 37 माइनस 33 बराबर ए, यानी ए का 37 में से 33 घटेगा क्या आ जाएगा 4, तो ये हम लोग को ए का मान 4 हो गया मालूम। 9 अब हम लोग निकालते हैं S12, तो S12 12/2 का फार्मूला होता है ए प्लस A12 यानी अंतिम पद, तो ये हो जाएगा कर देंगे 6 हो जाएगा 6। अब चलिए ए का मान दिया हुआ है अभी निकला है, सॉरी यहाँ निकला हुआ है 4, और A13 यानी कि 12 कितना दिया है 37, ये 37 हो गया 6। अब इसको जोड़ते हैं, 37 और 4 कितना हो जाएगा 41, इसको गुना कर देते 6 एक मरतबे 6 6 चौको 24, ये S12 का मान 246 आ गया। सवाल नंबर 3 का 4 है, A3 का मान 15 है और S10 का मान 125 है, तो D और A10 का मान निकालना है। चलिए हम लोग बनाते हैं। हम लोग को सबसे पहले AN का फार्मूला मालूम है n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ AN है और यहाँ A3 है, तो A3 लिखेंगे तो जहाँ n था वहाँ 3 हो गया, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, अब माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए A3 का मान हम लोग को 15 है और ये घटा देंगे तो 2D हो जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगेन, मतलब पुनः होता है दोबारा फिर से। ये S10 फार्मूला होता है n/2, तो n का मान 10 है, 2a n माइनस 1, तो n के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो ये S10 का मान हम लोग यहाँ लिखे, और S10 का मान कितना है 125 है, तो 10/2 अब क्या है 2a और ये 9d हो जाएगा 9d। इसको गुना कराते हैं 2 से क्रॉस, तो 250 हो जाएगा, और 10 इंटू 2a प्लस 9d, ये 0 से 0 खत्म, क्या हो गया 2a प्लस 9d बराबर 25, ये सेकंड समीकरण हो गया। अब हम लोग को करना क्या है, देखिए यहाँ 2a प्लस 9d है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं उस चैप्टर के जैसा इसको हम लोग बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए दोनों समीकरण को हम लोग इकट्ठा करते हैं और उसके कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो यहाँ देखिए 2a है और यहाँ 9d है, यहाँ पे a प्लस 2d है। चलिए a वाला को इक्वल करते हैं, तो फर्स्ट में हम लोग 2 से गुना कराएंगे, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना और सेकंड में 1 से गुना कराएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट इंटू टू और सेकेंड इंटू 1 कराते हैं। तो चलिए इसमें 2 से गुना करा देंगे इसमें, तो 2a हो जाएगा, और ये पहले से 2d था तो 4d हो जाएगा, और इधर भी दोनों तरफ गुना होता है, इसको भी 2 से कराएंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये वाला में 1 से कराएंगे तो वही रह जाएगा, तो 2a प्लस 9d उतार लेते हैं, 9d अब बराबर क्या है 25 है। अब इसको हम लोग माइनस माइनस लगाते हैं, लीनियर इक्वेशन जैसा बनाते हैं, इसको कट जाएगा, घटाएंगे तो माइनस 5d आएगा, और इसको घटाते हैं तो सॉरी 30 में से माइनस 25 गया तो 5 आ जाएगा, ये 5 एक मरतबे कट जाएगा, माइनस उस तरफ चल जाएगा, तो ये d का मान हम लोग को क्या हो गया -1 हो गया।
अब ये डी का मान इसमें रखते हैं फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, चलिए डी का मान रखिए फर्स्ट में, तो 15 ए प्लस 2 इंटू डी का मान क्या है -1 है। चलिए 15 हो गया, ए -2 हो गया, 2 को इधर ले आएंगे तो 17 हो जाएगा। तो ए का मान क्या आ गया 17। अब हम लोग को क्या निकालना है, A10 निकालना है, तो निकाल देते हैं। इसलिए A10 बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, एन के जगह 10 लिखेंगे तो 9D हो जाएगा। चलिए ए का मान रखिए, ए का मान अभी निकला है 17 प्लस 9 इंटू डी का मान क्या है -1 है, तो ये हो गया 17 प्लस और माइनस क्या आ जाएगा -9 हो जाएगा, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये हम डी का 5वां नंबर सवाल है। डी बराबर 5, S9 बराबर 75 और A9 का मान निकालना है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। 9 फार्मूला हम लोग को मालूम है S9, फार्मूला क्या होता है n/2, तो n के जगह क्या है 9 है तो 9 रख दिए। 2a प्लस n-1, तो n के जगह क्या रखेंगे 9 -1 इंटू डी। चलिए अब जो जो मान दिया है उसको रख दीजिए। S9 का कितना दिया है 75 दिया है और ये 9/2। अब चलिए 2a, तो 2a ये 9 में से 1 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, इंटू डी का मान 5 दिया हुआ है। यहाँ से इसको क्रॉस गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 हो जाएगा। ये 9 2a 8×5 = 40, कितना हो जाएगा 150। 9 से गुना कराते हैं तो 18a 9 36, इस तरफ लाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 150 - 336 बराबर 18a। चलिए घटा देते हैं, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, माइनस 18a। चलिए 18 से इसको काटते हैं तो 2 मरतबे काटेंगे तो 9, आई कितना हो जाएगा 210 है तो 105 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ हम लोग 9 से भाग दे देंगे तो 105/9, 9 से काटते हैं 3 तिया 9, आप 35 तिया 105, -35 बटा क्या हो जाएगा 3 हो गया। ये हम लोग को ए का मान निकल गया। अब हम लोग A9 का निकालते हैं। ये हम लोग को अब लगाते हैं A9, तो A9 का हम लोग को फार्मूला मालूम है a प्लस n के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 9 -1 इंटू डी। चलिए A9 का मान निकालना है तो a का मान हम लोग को अभी मिला है, अभी निकल गया -35/3। चलिए इसको घटाएंगे तो 8 हो जाएगा और d का मान हम लोग को यहाँ दिया हुआ है 5 35/3 8×5 = 40, एलसीएम ले लेंगे। अब इसको एलसीएम लेंगे तो -35 क्रॉस गुना कराते हैं 120/3। 120 में से 35 घटाएंगे तो ये कितना होगा, 0 में से 5 गया 5, ये कितना हो जाएगा 11, 11 में से 3 गया 8/3, ये 85/3 आ गया। A9 का 6ठा नंबर सवाल है। ए का मान 2 दिया, डी का मान 8 दिया है, SN का मान 90 दिया है, तो N और AN का मान निकालना है। चलिए बनाते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले नाव लिखते हैं, नाव का मतलब अब होता है फार्मूला SN वाला लगाते हैं, SN n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। सॉरी यहाँ पे होता है 2a। चलिए SN का मान जो जो अब दिया है वहाँ पे लिख दीजिए n/2। चलिए 2a, a का मान कितना दिया है 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4,
n-1 इंटू डी, डी का मान कितना दिया है 8 दिया है। यहाँ से हम लोग n का मान निकालते, चलो इसको 2 से गुना कराएंगे तो 180 हो जाएगा i इंटू एन। अब चलिए ये 4 हो गया, इसको n से गुना कराइए तो कितना हो जाएगा 8n माइनस 8, ये हो गया 180 n, ये 8n माइनस 4। अब इसको हम लोग गुना करा देते हैं तो 8n स्क्वायर माइनस 4n, इसको इस तरफ ले जाते हैं या तो ऐसा करते हैं इसको काट देते हैं 4, 2n स्क्वायर माइनस n, 4 से काटते हैं तो 4 चौक को 16, 4 हो जाएगा बच जाएगा, सॉरी 2 बच जाएगा तो 20 हो जाएगा, 4 पच्चे 20। अब 45 को उस तरफ ले जाएंगे, 2n माइनस 1 माइनस 45 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये 45 दूना 90 n स्क्वायर आ रहा है, तो इसको हम लोग को कैसे करना है, फैक्टर करना है 2n। चलिए इसको कर देते हैं 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे 2n, तो n माइनस 5 हो जाएगा। 9th क्लास पास किया होगा, 8th क्लास उसका क्या है यहाँ पे गुणनखंड है, तो यहाँ पे इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 5 हो जाएगा, ये क्या आ गया 0। अब क्या आ गया n माइनस 1 सॉरी n माइनस 5, ये दोनों में सेम है तो कॉमन ले लेते हैं, इसके साइड वाले बचता है उसको लिख लेते हैं बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा n का मान 2 को निकलेगा। यहाँ देखिए n का मान क्या है, प्लस में 9 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। आइए इसके साथ n के साथ जो गुना है वो भागा में हो जाता है, तो ये जो n का मान है वो माइनस में है, हम लोग का मान सब प्लस में दिया है, इसलिए n का मान नॉट इक्वल दे -9/2, इसीलिए हम लोग का n का मान क्या आ जाएगा 5। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं क्या दिया है an का मान, an का मान निकालते हैं तो an का मान क्या हो जाएगा, an वाला फार्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो a का मान हम लोग को दिया हुआ है 2 n का मान अभी हम लोग निकाले हैं 5, तो यहाँ 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1, डी का मान मालूम है 8 तो 2 यही घटाएंगे तो 4 8 को 32, 32 और 2 34। तीसरा का 7वां नंबर सवाल है, an का मान 62 दिया, a का मान 8 दिया, sn का मान 210 दिया है, तो n और d का मान निकालना है। चलिए बनाते हैं इसको हम लोग। नाउ an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद जो जो मान दिया लिख देते हैं। देखिए an का मान दिया है 62 और a का मान दिया है 8, n माइनस 1 इंटू डी। चलिए 8 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 54, तो n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अगेन मतलब दोबारा होता है फिर से। अब हम लोग एस एन वाला फार्मूला लगाते हैं, n/2 आता है 2a n माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे हैं ना। देखिए ये फार्मूला एस एन का होता है। अब एस एन का मान दिया हुआ है 210 और n/2 लिख देते हैं। 2a का मान दिया है 8, तो 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और n माइनस 1 इंटू डी देखिए यहाँ पे दिया हुआ कितना 54। यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, ये जो माना है फर्स्ट से है। चलिए अब इसके बाद क्या है 210 n/2, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ देते हैं तो 4 6 4 10 5 1 6 1 7 हो गया। और ये से ये काट देते हैं और 7 तिया 21। अब ये क्रॉस गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, ये 2 बचा हुआ 3 दूना 6, तो n का मान हम लोग को 6 आ गया। अब यही मान हम इसमें रख देते हैं तो d का मान निकल जाएगा, तो लिख देते हैं
समीकरण फर्स्ट में n का मान रखने पर तो रख दीजिए, क्या हो जाएगा 54, n 6 हो जाएगा -1 इंटू डी। चलिए तो ये हो जाएगा हम लोग को 54 आई 6 में से गया 5 इंटू डी। 5 कहाँ चल जाएगा नीचे, तो डी का मान निकल जाएगा 54/5, इसीलिए डी बराबर 54/5। ये तीसरा का 8वां नंबर सवाल है 9। देखिए ए एन का मान 4 है, डी का मान 2 है, एस एन का मान -14 है, एन और ए का मान निकालना। तो ए एन का हम लोग को फॉर्मूला पता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का मान 4 है और ए का मान नहीं पता है, इसी को तो निकालना है। और एन -1 इंटू डी, डी का मान 2 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो a प्लस 2n माइनस 2, इसको इधर ले आते हैं, इस सबको इधर ले आते हैं तो 2 इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, और n इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ a हो गया। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब अगेन लिखते हैं और एक और फार्मूला हम लोग को एस एन वाला लगाते हैं, तो एस एन बराबर n/2 और 2a n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। एस एन का मान मालूम है कितना -14 n/2। चलिए 2 यहाँ हो गया और a का मान यहाँ से निकालिए। चलिए देखिए यहाँ से 6n-2n दिया हुआ है, यहाँ 6 - 2n, इसको गुना करा दीजिए, सॉरी n-1 इंटू डी, डी का मान 2 पता है, क्या हो गया -2 से गुना करवा दीजिए तो -28 हो जाएगा। अब यहाँ n बच गया, अब ये गुना कराते 6 दूना 12, 4n 2n -2, क्या हो जाएगा -28। इसमें 10 में से 2 घट जाएगा तो सॉरी 12 में से 2 घटेगा 10 और -2n, अब क्या हो जाएगा -28, इसको गुना करा देंगे 10n -2n², इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो गया, इसको उस तरफ ले चलते हैं तो प्लस में, या तो इसी को इस तरफ ले आते हैं। चलिए ले आइए 2n² -10n -28, फिर से समझिए एक बार, ये इसको इस तरफ ले आया तो 2n प्लस में हो जाएगा, 10n माइनस में हो जाएगा, ये 28 तो पहले से ही माइनस में है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 5n -14 बराबर 0, ये 2 0 के नीचे चला गया। अब इसको हम लोग फैक्टर करते हैं, 9th क्लास याद होगा, -14n² लाना है तो -7n प्लस 2n -14 बराबर 0, इसमें से n कॉमन ले लेंगे, n - 7, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, n - 7 बराबर 0, यहाँ हो गया n - 7 और n प्लस 2 बराबर 0, यहाँ पे n बराबर नॉट इक्वल द -2, इसीलिए n का मान क्या हो जाएगा 7, ये आंसर हो गया n का। अब ये n का मान हम लोग फर्स्ट में रख देते हैं तो निकल जाएगा a का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में n का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में n का मान रखते हैं तो 6 - 2 n का मान 7 बराबर a, 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 बराबर है, 14 में से 6 गया -8, a बराबर क्या हो गया -8। ये 3 का सवाल नंबर 9वां है और 10वां है। आइए 9वां पहले बनाते हैं। इसमें सबसे पहले a का मान 3 दिया, n का मान 8 दिया, s का मान 192, तो d का मान निकालना है। तो हम लोग को मालूम है s का फार्मूला क्या होता है, यहाँ n भी लगा सकते हैं, n/2 और 2a प्लस
n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो चलिए s का मान हम लोग को दिया है 192, ये s का है या sn का है एक ही बात होता है। चलिए n का मान दिया है 8, तो 8/2, यहाँ 2a का मान दिया हुआ है 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो 6, n-1 इंटू डी, n का भी मान दिया हुआ है 8। देखिए n का मान 8 दिया, 8 में से 1 गया तो 7, इसको 4 से काट देंगे तो 192 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 70, फिर 4 से इसको काटिए, 4 चौको 16, 3 बजा 4 8 32, क्या आ गया 48, 6 प्लस 70, 6 को इधर ले आएंगे तो घट जाएगा तो 42 हो जाएगा, 70, 7 छक 42, यानी डी का मान क्या आ गया 6। अब हम लोग 3 का 10वां नंबर सवाल बनाते हैं। इसमें एल का मान यानी अंतिम पद दिया हुआ है 28 और एस का मान दिया हुआ है, एन का मान 9 दिया हुआ है और ए का मान निकालना है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, बनाते हैं, और शॉर्ट फार्मूला हम लोग को मालूम है, एस बराबर होता है n/2 और a प्लस एल, ये फार्मूला होता है। तो एस का मान हम लोग को 144 दिया है और कुल पद यानी एन का मान दिया है 9, ए का मान नहीं दिया है, निकालना है, एल का मान 28 है। चलिए इसको हम लोग काटते हैं तो कट जाएगा 9 एक मरतबे और 9 छक्का 54, इस 16 से क्रॉस गुना हो जाएगा तो 32, यहाँ a प्लस 28, 28 को इधर ले आएंगे तो 32 में से घट जाएगा तो 32 माइनस 28 हो जाएगा a, 32 में से 28 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, a का मान 4 आ जाएगा। तो ये 3 का कंप्लीट हो गया, 10 सवाल हो गया है। अब हम लोग 4 की ओर चलेंगे, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।